जय माता दी। आज नवरात्रि का छठा दिन है। छठे दिन माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा अर्चना की जाती है। आज हम आपको माता त्रिपुर भैरवी की कथा सुनाएंगे और हम माता से प्रार्थना भी करेंगे। इसीलिए हर गर्भवती माता एकाग्र चित्त के साथ अवश्य सुने। माता की कृपा आप और आपके शिशु पर सदैव के लिए बनी रहेगी। ऐसा भी माना जाता है कि माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से आपको योग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए हर गर्भवती माता त्रिपुर भैरवी की कथा अवश्य सुने। माँ त्रिपुर भैरवी को काली का ही रूप माना जाता है। माता को सभी कष्टों का नाश करने वाला भी माना जाता है। माँ त्रिपुर भैरवी माँ काली का ही रूप है। हमारे सभी कष्टों का नाश करते हैं। व्यक्ति के अहंकार का नाश हो जाता है। माता त्रिपुर भैरवी की पूजा अर्चना करने से हमें योग्य पुत्र की प्राप्ति होती है, जीवन में सफलता मिलती है। इसके साथ ही सभी तरह की आर्थिक समस्याएं भी हमारी दूर होती है। महाविद्या की छठी शक्ति माँ त्रिपुर भैरवी माँ काली का ही रूप है। त्रिपुर का अर्थ तीनों लोकों से है। भैरवी का संबंध काल भैरव से है। विकराल स्वरूप और उग्र स्वभाव वाले काल भैरव भगवान शिव के अवतार है, जिसका संबंध भय के विनाश से है। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में हुआ था। इनका रंग लाल है। ये लाल वस्त्र पहनती है, गले में मुंड माला धारण करती है और शरीर पर रक्त चंदन का लेप करती है। अपने हाथों में जप माला, पुस्तक तथा वर और अभय मुद्रा धारण करती है। माता कमलासन पर विराजमान है। समस्त विपत्तियों को शांत कर देने वाली शक्ति को ही त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। इनका अरुण वर्ण विमर्श का प्रतीक है। इनके गले में सुशोभित मुंडमाला ही उसके वर्णमाला है। अक्षमाला वर्णमाला का ही प्रतीक है। पुस्तक ब्रह्म विद्या है। त्रिनेत्र वेद त्रयी है। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने कठोर तपस्या करने का दृढ़ निर्णय लिया था। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनकी तपस्या को देखकर दंग रह गए थे। आइए अब जानते हैं माँ त्रिपुर भैरवी की कथा। एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौर वर्ण प्राप्त कर लेना चाहती है, यह सोचकर देवी अंतर ध्यान हो जाती है। भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते हैं तो वह व्याकुल हो उठते हैं और उन्हें ढूंढने लगते हैं। भगवान शिव महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। वह कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं। वही देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोले शंकर की आज्ञा अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शिवजी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रोधित हो जाती है और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट हो जाता है और इस प्रकार उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्रकट होती है। माँ का स्वरूप सृष्टि के निर्माण और संहार के लिए तमोगुण एवं रजोगुण से परिपूर्ण है। माँ भैरवी के अन्य 13 स्वरूप है। माँ भैरवी कंठ में मुंडमाला धारण करती है, इसीलिए माता को मुद्रा धारण भी कहा जाता है। भक्तों को सौभाग्य प्रदान करती है। माँ लाल वस्त्र धारण करती है। हाथ में विद्या तत्व है। माता त्रिपुर भैरवी की पूजा करने के लिए लाल रंग उपयोगी किया जाता है। माता भैरवी की उपासना करने से हम सभी बंधनों से दूर हो जाते हैं। माता की उपासना करने से व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। माता की कृपा से हमारे अंदर जो अहंकार होता है वह नाश पामता है। तब साधक में पूर्ण शिशुत्व का उदय हो जाता है। माता साधक के समक्ष प्रकट हो जाती है।
माँ त्रिपुर भैरवी के अनेक रूप है। माता को भैरवी, भुवनेश्वरी, त्रिपुरा देवी, चैतन्य भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कोलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, अन्य कई नामों से हम उसे जानते हैं। भागवत के अनुसार महाकाली के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हुई थी। भगवान शिव की यह महाविद्याएं सिद्धियां प्रदान करने वाली होती है। आइए अब हम माँ त्रिपुर भैरवी से प्रार्थना करते हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़कर माँ त्रिपुर भैरवी से प्रार्थना करें। हे माँ त्रिपुर भैरवी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा शिशु गर्भ में 9 महीने के दौरान सुरक्षित रहे। हे माँ, आप तो कष्टदायिनी है, सभी के कष्टों को हरती है। तो माँ, मेरे गर्भावस्था के दौरान आने वाले सभी कष्टों का सामना मैं आसानी से कर सकूं, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करना। आपको अहंकार नाशिनी भी कहा जाता है। हे माँ, मेरे अंदर कभी भी अहंकार ना आए। मैं सदैव के लिए अहंकार से दूर रहूं। मेरा शिशु भी अहंकार वाला ना हो, शांत स्वभाव का बने। माना जाता है कि आप योग्य पुत्र प्राप्ति कराती है। माँ, आप तो दयालु है, मुझे योग्य संतान प्राप्त हो। मेरी इच्छा अनुसार संतान मुझे प्राप्त हो। मेरी इच्छा अनुसार संतान को मैं जन्म दूँ। मेरी मन मुराद पूरी कर दो माँ। मेरा शिशु जीवन में हर कदम पर सफलता प्राप्त करे। हमें सदैव के लिए माँ आर्थिक समस्याओं का हम सामना कर सके, ऐसी हमें शक्ति देना माँ। एक गर्भवती माता आपसे प्रार्थना कर रही है। आपका आशीर्वाद मेरे और मेरे शिशु पर सदैव के लिए बनाए रखना। हे माँ त्रिपुर भैरवी, आप तो सभी की मुरादें पूरी करती है। मेरी मुरादें पूरी करना माँ, पूरी करना। इस दिन माँ त्रिपुर भैरवी को समर्पित यह मंत्र अवश्य सुने। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरी नमः। आप जितनी बार हो सके और आपके समय अनुसार आप यह मंत्र पढ़ सकती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी की जय हो। धन्यवाद।